नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। हम लोग 21 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 21 क्वेश्चन में क्या कहा है। डिवाइड 7000 एमोंग ए बी सी, मतलब 7000 को ए बी सी कोई लड़का होगा, हाँ नाम है समझ लीजिए, ए किसी लड़का का, बी किसी लड़का का नाम। इस टाइप से सच ए गेट्स 50% एंड व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 50% एंड व्हाट सी गेट्स। तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट मनी रिसीव बाय सी बी एक्स, यहाँ पे सी का ही हम लोग को पता नहीं है, व्हाट इज सी गेट्स पूछा है। तो लेट मनी रिसीव बाय सी बी रुपीज़ एक्स, मान लेते हैं सी के द्वारा एक्स रुपीज़ पाया गया। देन अमाउंट ऑफ मनी बी गेट्स, देन amount of money B gets इक्वल टू 50%, एक्स का ही ना 50% आखिर वो पाएगा बी। देन अमाउंट of money A gets 50% of B, 50% of B इक्वल टू 25%। ये कैसे हुआ गाइज? क्योंकि देखिए अगर B का 25% है तो B का अगर 50% है तो ए का 50% में से ही ना होगा, तो बी का 50% में से ही ना ए का 50% होगा, इसीलिए 50 में इसीलिए ये हो गया हमारा 25% और 50% बचा हुआ था तो ये हो गया 25%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं ए टी क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 7000। ये इतना रुपीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स को एक्स लिख लेते हैं, 50 को 50% के बदले नीचे 100 लिख लेते हैं, इनटू ऑफ का मतलब इनटू यहाँ पे एक्स कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस दे देते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट मार देते हैं, फिर 25/100 कर देते हैं, इनटू एक्स कर देते हैं, इक्वल टू 7000। ये कैसे लिखे आपको समझ में आया गाइस? अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए गेट 50% ऑफ बी, बी जितना भी पाया उसका 50% जो है ए पाया, ठीक, तो उसको जोड़ दिया इसमें, है। उसके बाद बोला है व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स व्हाट सी गेट्स, सी कितना पाएगा? सी तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी हमारा सी जो देन हमारा तो सी गेट जितना सी तो यहाँ पे ए कितना पाया स्टेप से लिख दे। अब आगे बढ़। अब एलसीएम लेंगे 100 और यहाँ नीचे 1 है, 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 100x, ये 50 के साथ इनटू में हो जाएगा यहाँ पे 50x, ठीक, फिर प्लस 25/100x इक्वल टू 700। अब देख सकते हैं इसको सिंपली 150x/100 प्लस 25/100x इक्वल टू 7000। यहाँ पे 100 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। 150x, 100 1 100, 100 1 100, यहाँ पे 25x इक्वल टू 7000 हो गया। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो 50 175 175/100 इक्वल टू 71230। 175/100 इंटू, अब इधर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं
एक्स 175/100 एक्स इक्वल टू 7000। अब क्या करते गाइस, एक्स है ये इनटू में है, उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला गया, और ये डिवाइड में है, ऊपर जाके इनटू में चले जाएगा इसके साथ, इनटू 100। सो अब 5 का टेबल से हम लोग इजीली काटेंगे इसको। सबसे पहले 5 का टेबल से इजीली कैसे काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक, 5 2 जा 10, ठीक, 0, 5 7 जा 35, ठीक, 5 4 जा 20, ठीक, 7 1 जा 7। अब ये आ गया हमारा x इक्वल टू आ गया हमारा 4 1 2 3, 4000 हमारा आ गया, ये आ गया x। सो x हम लोग किसको माने थे, x यहाँ पे माने थे c का। सो x हम लोग को c गेट्स यहाँ लिख देंगे c। तो चलिए हम नया पेज में सो अभी हम लोग लिख लेते हैं c गेट्स इक्वल टू ₹4000, जैसे कि अभी हम लोग सॉल्व करके निकाले। सो अमाउंट ऑफ मनी बी गेट्स, सो अमाउंट ऑफ मनी बी गेट इक्वल टू 50% ऑफ एक्स का 50% ही ना बी को मिलेगा। सो बी है 50/100, परसेंटेज के बदले इंटू के बदले इंटू, और एक्स हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू हमारा आया है 4000 है। 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको इंटू कर देंगे तो ये हो गया हमारा 2000, ठीक। सो अब अमाउंट ऑफ मनी ए गेट, सो अमाउंट ऑफ मनी ए गेट इक्वल टू 25% ऑफ एक्स का ही ना 25% लेगा, 25 परसेंटेज के बदले नीचे 100, ऑफ का मतलब इनटू, और एक्स कितना आया हमारा 4000 एक्स आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू सी। सो 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब अगर इसको इंटू करेंगे 25 और 40 को इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 रुपया। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, और ये हो गया सी का वैल्यू। सो अभी हम लोग एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन क्या पकड़ा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100%। अगर 24 कैरेट गोल्ड 100% है तो हम लोग को किसका परसेंटेज निकालना है, प्योर गोल्ड का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 24 कैरेट गोल्ड इक्वल गिवन क्या हुआ है, 24 सॉल्यूशन 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा, ठीक। एंड 22 कैरेट गोल्ड कंटेन 22 parts of pure gold out of 24 parts। सो अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट। सो हम लोग देखते हैं, सो द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट इक्वल टू, सो 24 का ही ना पार्ट होगा 22 इंटू 100, परसेंटेज में करने के लिए 100 से इंटू कर दिए। अब देखिए, अब सिंपली अगर इसको हम लोग इंटू करते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2200/24, ये हो गया।
उसके बाद अगर इसको 22/24 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में हम लोग किस टाइप से, तो ये आ जाएगा हम लोग का 91/8/12%। अब कैसे, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 9A का। तो 23 में क्या बोला, द सैलरी ऑफ ए ऑफिसर इज इंक्रीज 25%। किसी ऑफिसर का सैलरी 25% इंक्रीज होता है, बाय व्हाट परसेंट शुड बी द न्यू सैलरी, न्यू सैलरी कितना होता है, बी डिक्रीज रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी से घटा गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹100। हम लोग ओरिजिनल सैलरी को ₹100 मान लेते हैं, ठीक। अब इंक्रीज सैलरी इक्वल टू 25% इंक्रीज हो रहा है। सो हेंस increase salary इक्वल टू 100 में ही ना बढ़ा, 25% ऑफ 100 बढ़ा, तो 100 प्लस 25/100 कर लेते हैं इंटू 100। ऑफ का मतलब इंटू होता है, इंटू 100। यहाँ पे ये 100 कैसे आया आपको पता है ना, 100 मतलब 100 रुपया का ही ना बढ़ेगा, यह 100 ये मतलब इतना दिखा रहा है कि इतना बढ़ा, कितना का बढ़ा, 100 का ही ना इतना बढ़ा। सो अब यहाँ पे 125 ये हो जाएगा हम लोग का 125 रुपया। टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी, लेट न्यू सैलरी डिक्रीज बी एक्स मान लेते हैं, एक्स डिक्रीज हुआ। सो हमारा 125 टोटल में से 1 माइनस होगा बाय 100 इक्वल टू 100। 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए हम लोग उसी में से माइनस करेंगे। सो इसको माइनस करते हैं, सो -1/100 इक्वल टू 100/125। ये इंटू में है, उधर जाके डिवाइड में चला गया। सो अब देखिए x/100 इक्वल टू 100/125, और ये माइनस है, उधर आके प्लस आ जाएगा, उधर आके प्लस में हो जाएगा। सबसे पहले इसको काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, एंड 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। यहाँ पे एक क्या हो गया, 4 1 5, x इक्वल टू 100/5। सो x को आप देख सकते हैं। सो 5 ये 5 हो गया, नीचे कुछ 5, ये 5 हो गया। अब देखिए 1/5 हुआ, ये ना 1/5 हुआ, ये 1 रखा हुआ, 1/5 हुआ। सो x इधर इनटू में है, इधर डिवाइड में है, सो इधर डिवाइड में है, उधर जा सो 5x इक्वल टू 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 5 ये 1 है, 5x इंटू 100। अब x इक्वल टू 100/5
इक्वल टू 20%। ये हो गया आंसर।